हेलो स्टूडेंट, ज्ञान दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज का जो ये सेशन है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल कैलकुलेट करेंगे। यानी कि डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट करेंगे जब डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पुट कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिएगा हेडिंग डाल देते हैं एक छोटी सी। यही हेडिंग रहेगी अपनी क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। ठीक है ना, ऑफ अ डाइपोल। देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होगा कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो कौन सी मैकेनिज्म उस पर वर्क करती है, इसको देख लेते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा करने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, और सिचुएशन क्रिएट कैसे करेंगे, एक रीजन लेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है। तो अपने राइट साइड में एक रीजन ले रहे हैं यहाँ पर। सपोज यहाँ पर एक ये रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी लेफ्ट से राइट मूव कर रही हैं। ठीक है ना, इस टाइप से जरा देख लीजिएगा। ये हम लोग पैरेलल लाइन बना दे रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर लेफ्ट से राइट मूव कर रही हैं, इसका मतलब है जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती हैं वहां पर कोई पॉजिटिव प्लेट लगी होगी, यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव प्लेट लगी होगी। और जिस डायरेक्शन पर फील्ड लाइंस आपकी जाके टर्मिनेट कर रही हैं वहां पर क्या लगी होगी, एक नेगेटिव प्लेट लगाई गई होगी। तभी तो ऐसी सिचुएशन बन रही होगी ना। अब कुछ नहीं, एक डाइपोल को ले आके इस पे किसी एंगल पर इसको पुट कर देते हैं डाइपोल को। तो चलिएगा एक डाइपोल लेके आते हैं। सपोज ये डाइपोल ले आए। ठीक है। और डाइपोल को देखो मैंने थीटा एंगल यानी कि किसी एंगल पर रख दिया, फील्ड लाइंस के एंगल पर, यानी कि फील्ड लाइंस के साथ थीटा एंगल पर रख दिया है। डाइपोल कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर एक चार्ज रख दे रहे हैं और एक यहाँ पर भी चार्ज रख दे रहे हैं। वैल्यू दे दो इनको जरा, वैल्यू दे दे रहे। सपोज ये हो गया अपना पॉजिटिव चार्ज और ये ले लिया नेगेटिव चार्ज। अब देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ मान लें, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और फोर्स कौन लगाएगा इस पर? ये जो नेगेटिव प्लेट है ये लगाएगी और पॉजिटिव प्लेट ये लगाएंगे, यानी कि फील्ड लगाएगी। ठीक है ना। तो पॉजिटिव प्लेट तो रिपेल कर देगी पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव प्लेट जो होगी वो इसको अट्रैक्ट कर रही होगी। कहने का मतलब है जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन पर लगेगा। ठीक है ना। यानी कि पॉजिटिव वाला चार्ज उस नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। और कितना फोर्स लगेगा? QE। ये मैं आपको बता चुका हूं, F इक्वल टू द QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ऐसे माइनस वाला जो चार्ज है वो इस प्लस वाले प्लेट से इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, कितना? QE। ठीक है। अब देखो जरा, ये दो दो फोर्सेस किसी एक बॉडी पर लग रहे होते हैं और दोनों ही फोर्सेस इक्वल हो और अपोजिट हो। तो देखो, इक्वल तो है ही, QE यहां पर भी लग रहा है, QE यहां पर भी लग रहा है। दोनों फोर्सेस आपके अपोजिट भी हैं और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं कर रही है। देख रहे हो ना, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है जिस लाइन में फोर्स लगता है। ठीक है ना। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये ऊपर की तरफ हो गई पैरेलल, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन पे ऐसी होगी पैरेलल। ठीक है ना। तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन बहुत दूर है, यानी कि ये जो टॉर्क, ये जो डाइपोल रखा है इस पर एक टॉर्क लग जाएगा। आपने पढ़ा है, इसी चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी डाइपोल को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रख देते हैं तो वो डाइपोल एक टॉर्क का एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, है ना। तो ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस उस पर टॉर्क लगा देते हैं, और टॉर्क का काम होता है किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करा देना। ठीक है ना। तो देखो, जब ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगेगा, होगा क्या रिजल्टेंट? ऐसे डाइपोल आपका घूम जाएगा। कैसे घूम जाएगा? ये वाला चार्ज ऐसे आने लगेगा और ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कहने का मतलब डाइपोल ऐसे मूव कर जाएगा। तो देखो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है ना। सपोज एट एनी इंस्टेंट इसका जो एंगल मैंने लिया है वो कितना लिया है? थीटा। ठीक है। इस एंगल पर डाइपोल को रखा गया था। और रोटेशन के टाइम किसी भी बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर ये देख लिया जाए कि इसका एक थोड़ा सा एंगल रोटेट हो गया, और वो एंगल कितना ले रहे हैं? बहुत ही स्मॉल एंगल डी थीटा। ठीक है। तो डाइपोल को यहाँ पर बहुत छोटा सा रोटेशन दिखा दो। ये सपोज हिंज कर दो और डॉट 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 करके बना दो। ठीक है। ये डाइपोल आपका यहाँ पर रोटेट हो गया। कितने एंगल पर रोटेट हो गया? डी थीटा। यानी कि बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने ले लिया, कितना? डी थीटा का। ठीक है ना।
तो अब जो वर्क डन आएगा वो टॉर्क से आएगा, लीनियर कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। लीनियर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, आप अगर आपने पढ़ा होगा W इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? इस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे W इक्वल टू द टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? यानी कि रोटेशनल फोर्स इनटू रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये वाला वर्क लगेगा यहाँ पर फॉर्मूला। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, ये वर्क कर कौन रहा है? हमारी हेडिंग तो थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ठीक है ना? लेकिन हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ना निकाल के सीधा वर्क निकालने लगे। तो देखो बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी मैं पहले ही बता चुका हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एक वर्क का ही तो फॉर्म होता है। यानी कि जो हम पर कोई वर्क करता है और हम पूछ दें कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो नेगेटिव वर्क डन होगा जो हमारे ऊपर किया गया है। कहने का मतलब है कि हम अगर मैं कोई वर्क करता हूं तो वही तो मेरी पोटेंशियल होती है ना। अब यहां पर डाइपोल ने तो वर्क नहीं किया। आप कहोगे सर डाइपोल तो घूम गया, डाइपोल ने वर्क किया है। नहीं भाई, डाइपोल को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना? इन्होंने ही तो डाइपोल को घुमाया है। तो जब इन्होंने घुमाया है तो इसका मतलब साफ है, वर्क किसका हुआ? फील्ड लाइंस का हुआ। तो फील्ड लाइंस ने डाइपोल को घुमा दिया है। अब हम कहें कि डाइपोल का वर्क कितना होगा? डाइपोल का वर्क उतना ही होगा जितना फील्ड लाइंस ने घुमाया है या जितना फील्ड लाइंस ने वर्क किया है, लेकिन नेगेटिव वर्क ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डाइपोल पर वर्क कर रही होंगी उसका नेगेटिव फॉर्म ही वर्क होगा डाइपोल का। और यही नेगेटिव फॉर्म वर्क जो होता है वो स्टोर्ड हो जाएगा डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है ना? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहां पर लिखना होगा वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन डाइपोल, यानी कि फील्ड इंटेंसिटी का वर्क निकाल ले रहे हैं डाइपोल पर, ठीक है ना? तो लिखो यहां पर, नाउ वर्क डन बाई फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑन डाइपोल, ऑन डाइपोल, ठीक है ना? वर्क डन बाई फील्ड इंटेंसिटी ऑन डाइपोल, ठीक है? डाइपोल पर वर्क निकालेंगे, ठीक है ना? और कैसे निकालेंगे? W इक्वल टू द टाउ इंटू डी थीटा, इस वाले कॉन्सेप्ट को नहीं करेंगे, ठीक है ना? और यहां पर इसको नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं, चलिएगा। वर्क निकाल लीजिएगा, W इक्वल टू द टाउ इंटू डी थीटा। बहुत ही स्मॉल रोटेशन लिया है इसका, ठीक है ना? अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? टॉर्क कितना होता है? टाउ आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। यहाँ पर जो टॉर्क लगता है किसी फील्ड में जब डाइपोल को रख देते हो तो कितना लगता है? पीई साइन थीटा, ठीक है ना? तो टॉर्क को लिख दीजिएगा पीई साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना? इनटू डी थीटा। ओके। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट देख लो। डाइपोल का जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो डी थीटा लिया था, अब हम लोग एक कंसीडरेशन कर ले रहे हैं किसी पोजीशन पर। कैसे? सपोज डाइपोल ना थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पर रोटेट हो गया, हम तब पूरा वर्क देख ले रहे हैं। यानी कि किसी एंगल पर था थीटा 1 से और थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कर गया है। तो थीटा 1 एंगल से थीटा 2 रोटेट करने में कितना वर्क लगेगा? इसका मतलब है हमें यहां पर लिमिट लगानी पड़ेगी। कहां से? इनिशियल लिमिट, पहले डाइपोल आपका थीटा 1 पे रहा होगा, बाद में कहां पर पहुंच गया? थीटा 2, ठीक है ना? कंफ्यूज्ड मत होइएगा, अगर मैथमेटिक्स थोड़ी सही है तो यहां पर समझ जाओगे, क्योंकि ये कोई इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट डी थीटा लिया था ताकि हम लोग इंटीग्रल को परफॉर्म कर सके, ठीक है ना? अब हमें कोई पर्टिकुलर पोजीशन लेनी पड़ेगी थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है ना? क्योंकि डाइपोल जब रोटेट कर रहा होगा तो आप कंसीडर कर लो, सपोज ये थीटा 1 थी और इसके बाद ये थीटा 2 आ गई, ठीक है ना? तो इनिशियल लिमिट थीटा 1 और फाइनल लिमिट थीटा 2 यहाँ के लिए निकाल लेते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर W इक्वल टू द पीई को बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रल थीटा 1 टू थीटा 2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना? साइन थीटा का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? सबको पता है माइनस का कॉस थीटा होता है इसका इंटीग्रल, ठीक है ना? तो यहाँ पर W इक्वल टू द कितना आ जाएगा? माइनस का पीई और यहाँ पर अंदर हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना? और ब्रैकेट लगा दो क्योंकि लिमिट रखनी पड़ेगी थीटा 1 टू थीटा 2। लिमिट को यहाँ पर रख दीजिएगा कॉस थीटा में, क्योंकि आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना। तो यहाँ पर पुट कर दो, कितना हो जाएगा जरा देख लो इसको। W इक्वल टू द कितना? माइनस का पीई है ना, तो इसको एज इट इज रखो, माइनस का पीई और ब्रैकेट लगा दो
अपर लिमिट थीटा 2 है ना, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है ना? दिख रहा है ना ये? स्क्रीन पर देख लो, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुई अभी, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन डाइपोल आया है। अब डाइपोल पर वर्क आया ना, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो डाइपोल की चाहिए, तो डाइपोल का वर्क कितना हो जाएगा? इसी का नेगेटिव, जो उस पर वर्क करता है उसी का जो वर्क कर रहा है ना, किस पर? डाइपोल पर। तो डाइपोल पर अगर वर्क कर रहा है कोई दूसरी बॉडी, तो डाइपोल का वर्क क्या होगा? नेगेटिव वर्क, ठीक है ना? कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव वर्क ही डाइपोल का वर्क हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर हम नेक्स्ट पेपर पे लेके चलते हैं। नाउ नाउ वर्क डन, वर्क डन, ये वर्चुअल वर्क होगा एक तरह से, वर्क डन बाय डाइपोल। अब डाइपोल का वर्क कितना हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा डब्ल्यू डैश इक्वल टू द माइनस का डब्ल्यू, ठीक है? माइनस का डब्ल्यू का मतलब ये तो माइनस हट जाएगा ना यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू द पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है ना? ये हो जाएगा। और जो डाइपोल का वर्क होगा यही स्टोर्ड हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है ना? अब यहां पर लिख लो, दिस वर्क डन, दिस वर्क will stored या would stored in the potential energy, in the potential energy, potential energy of dipole। यही वर्क डन तो स्टोर्ड हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की, ठीक है ना? तो अब कोई आप पर्टिकुलर केस कर लो, आंसर आपको पता लग गया। इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ यू इक्वल टू द कितना हो जाएगा? पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वर्क डन निकाल के निकाली जाती है, ठीक है ना? और वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड करती है वर्क, लेकिन डाइपोल का वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का किया गया काम का नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो कैसे मैंने निकाला, देख लीजिएगा एक बार फिर से इसको, ठीक है? ये क्लियर हो गया ना? अब एक काम करते हैं, आपका आंसर आया पीई कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 2 मतलब फाइनल, मतलब कोई एंगल थीटा 1, और उसके बाद कोई दूसरा एंगल थीटा 2। कंसीडर कर लेते हैं, पहले डाइपोल ना ऐसे वर्टिकली खड़ा हुआ था यहाँ पर, यानी कि वर्टिकल पोजीशन पर था, यानी कि पहले आपका डाइपोल 90 डिग्री पर था, और बाद में किसी एंगल पर आ गया, कोई थीटा एंगल पर। तब आंसर क्या होगा? यानी कि इनिशियल का जो एंगल था वो 90 था, और बाद में कोई एंगल थीटा पर आ गया। तो उसके लिए एक केस कर ले रहे हैं यहीं पर, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहीं पर देख लो। ये है ना आंसर, पीई कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है? अब यहीं से केस कर ले रहे हैं, केस नंबर 1। इफ थीटा 1 इनिशियल पोजीशन कितनी थी? 90 डिग्री, मतलब डाइपोल जो था, जैसे सपोज ये फील्ड लाइंस थी, और डाइपोल जो था वो इस तरह से खड़ा हुआ था यहाँ पर, ठीक है ना? और बाद में किसी पोजीशन पर आ गया थीटा पर, ठीक है ना? तो जब डाइपोल, इसको रहने दो, इसको पतले पेन से बना लो, बाद में ये कितने पोजीशन पर आ गया? थीटा, किसी एंगल थीटा पर आ गया, ठीक है ना? तो पहले था 90 डिग्री का एंगल, पहले ये एंगल कितना था? 90 डिग्री का सपोज, और बाद में किसी एंगल थीटा पर आ गया, तो उसके लिए देखो थीटा 1 90 कर लिया, एंड थीटा 2 क्या कर लो, ये हम लोगों ने ना ऐसे ही थोड़ा सा एज्यूम्पशन कर लिया, क्योंकि केस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब पुट कर दो वैल्यू। नाउ u कितना हो जाएगा? u इक्वल टू द पीई, पीछे के लेक्चर से, पीछे के पेज से देख लो कितना हो जाएगा। पी कॉस थीटा 2, थीटा 2 मतलब फाइनल एंगल, तो थीटा 2 कितना है? थीटा है, ब्रैकेट बनाओ, कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा 1 कितना है? 90, और कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 होता है 0, तो बनेगा क्या? पीई कॉस थीटा, ठीक है ना? तो ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। देखो पीवी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ईवी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में जो प्रोजेक्शन लगा है वो cos थीटा का लगा है, यानी कि इनके बीच में जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा? डॉट प्रोडक्ट आएगा। इसको कैसे लिख सकते हो? पी वेक्टर डॉट
ई वेक्टर, ठीक है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल पूछा जाए तो क्या लिखोगे? पी कॉस थीटा या पी डॉट ई। और टॉर्क पूछा जाए, लास्ट किसी लेक्चर में बनाया था, कितना बनाया था? पी क्रॉस ई, मतलब पी साइन थीटा। ये देखो टॉर्क मैंने यहां भी तो लिखा है प्रूव करने के लिए, पी साइन थीटा। टॉर्क की तो वैल्यू होती है, यहां पर लिख लो, वेयर टाउ इक्वल टू द पी साइन थीटा, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। ओके, अब हम लोग ना इसके बाद क्या देख लेते हैं कि ये तो आपका कंप्लीट हो गया लगभग पूरा का पूरा। अब हम लोग एक नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या? पोटेंशियल ग्रेडिएंट को देखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जितना भी पोटेंशियल हमने पढ़ा है वो या तो फील्ड की प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ा है या उसकी खुद की प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ा है। अब हम लोग ना क्या देखेंगे, एक नई मैथमेटिक्स लेके आएंगे, पोटेंशियल ग्रेडिएंट, ठीक है ना? तो चलिएगा इसको देख लेते हैं, पोटेंशियल ग्रेडिएंट क्या होता है। देखो, ग्रेडिएंट पहले समझ लीजिएगा, ठीक है? ग्रेडिएंट का मतलब होता है ये आपका सिंबल डेल्टा, ठीक है ना? और ये एक प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, किसी क्वांटिटी पे लग जाए, यानी कि ये डेल्टा जो है, ये किसी क्वांटिटी, या कहने का मतलब ये एक ऑपरेटर है। ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर है। और ये जब किसी क्वांटिटी पर लगाया जाता है तो उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना? कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये किसी स्केलर पर लग जाए, तो स्केलर पर जब ये लगा दिया जाता है तो ये हो जाता है आपका क्या? ग्रेडियंट, ठीक है? क्या बोला जाएगा? ग्रेडिएंट के फॉर्म में। और जब ये ग्रेडिएंट हो जाता है तब इसका मतलब हो जाता है, कौन ग्रेडिएंट हो गया? डेल्टा। और जब ये डेल्टा ग्रेडिएंट बोला जाएगा कब? जब किसी स्केलर पर लगाया जाता है, यानी कि जब डेल्टा किसी स्केलर को ऑपरेट करता है तो उस स्केलर को बदल देता है किसमें? वेक्टर में। ध्यान रखिएगा, ये कुछ मैथमेटिक्स है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्योंकि वरना मैथमेटिक्स वाली क्लास में इसको पता होना चाहिए आपको। डेल्टा जब आपका किस पे लग जाता है? स्केलर पर, तो वो स्केलर आपका क्या बन जाता है? वहां पर वेक्टर आ जाता है। यानी कि अगर मुझे सपोज, देखो इसको कैसे समझ लेते हैं, आप लोग कहो कैसे सर स्केलर वेक्टर कैसे बन सकता है? देखो बनता नहीं है वो। यानी कि जब हम किसी भी रीजन में होते हैं, यानी कि कोई एरिया पर होते हैं और उस एरिया पर कोई रिसर्च करने गए और हमें कुछ डेटा मिल गए, और डेटा कैसे है? स्केलर। और हमें उसी रीजन में कुछ वेक्टर डेटा वो और चाहिए थे, तो क्या करो आप, उस स्केलर से रिलेटेड जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको निकालने के लिए आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेटर पता होना चाहिए। अगर सपोज वो स्केलर डेटा आपका फाई है, ठीक है ना? और हमें क्या चाहिए? वहां का वेक्टर डेटा चाहिए, तो वेक्टर डेटा के लिए आप क्या लगा दो? ग्रेडियंट लगा दिया करो, यानी कि इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो। तब ये आपकी क्वांटिटी बन जाती है यहाँ पर वेक्टर, ठीक है ना? बहुत आसान है इसको समझना, ठीक है ना? अब क्या होता है, एक और मैं आपको बात बता दूं, ये स्केलर के साथ तो ऐसे बिहेव करता है ये आपका क्या? ग्रेडियंट, सॉरी डेल्टा। लेकिन वेक्टर के साथ इसका दो तरह से बिहेवियर होता है, ठीक है? एक तो हो जाता है स्केलर प्रोडक्ट, एक हो जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होता है? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है? थोड़ा समझ लो, बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर। ये जो ग्रेडियंट है ना, ये मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। वेक्टर प्रोडक्ट कैसा होता है? ये तो देखो स्केलर के साथ प्रोडक्ट हो गया, तो वेक्टर का मतलब होता है जब डेल्टा को किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ प्रोडक्ट करते हैं। सपोज वेक्टर ले रहे हैं हम लोग, क्या क्या ले लो, सपोज ई ले लो, ठीक है? ई क्या है? वेक्टर है। तो वेक्टर के साथ जब प्रोडक्ट होगा ना तो दो तरह से होगा। एक तो डॉट के साथ लगता है, और दूसरा, ये यहाँ पर वेक्टर लगा लो, ठीक है ना? ये खुद में एक वेक्टर होता है। और दूसरा जो होता है वो हो जाता है क्रॉस वेक्टर, क्रॉस के साथ, ठीक है ना? यानी कि वेक्टर के साथ जब भी डेल्टा का ऑपरेशन होता है तो दो तरह से होता है, डॉट ऑपरेशन, क्रॉस ऑपरेशन। डॉट ऑपरेशन बोला जाता है डाइवर्जेंस, डिव लिखते हैं, और क्रॉस ऑपरेशन ऑपरेशन को बोला जाता है कर्ल, ठीक है ना? तो हमें ना तो डाइवर्जेंस अभी समझना है ना कर्ल समझना है, हमें क्या समझना है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट समझना है। कहने का मतलब है स्केलर, स्केलर फंक्शन ऑफ द डेल्टा, ये बस पता करना है। क्या पता करना है? स्केलर या स्केलर ऑपरेशन पता करना है, इसका और कुछ नहीं जानना है। स्केलर ऑपरेशन का मतलब होता है डेल्टा को जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो वहां उस रीजन की क्वांटिटी कहां बदल जाती है? वेक्टर क्वांटिटी में। या देखिएगा ये पाई क्या है? स्केलर है। तो इस रीजन, किसी रीजन में सपोज आप देखो इसको समझते कैसे हैं, एक प्रैक्टिकल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है? कैसे? इतना समझ गए ना? ये केवल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स की ये क्लास है नहीं, ठीक है? बस इतना समझने के लिए काफी था। जैसे आपको ये कोई
चार्ज है, एक एक थोड़ा-सा मैथमेटिकल प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है ना? कैसा ये जो चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस r पर एक पॉइंट है, ठीक है? यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? अगर आपसे मैं पूछूँ तो आप लोग कहोगे सर B इक्वल टू द Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही तो होगा ना पोटेंशियल? अब पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। अब उस रीजन में जो ये रीजन है जहां पर हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे, हम लोग क्या निकाल के लिए आए? पोटेंशियल। लेकिन तुरंत हमारे सर ने कहा कि अरे वहां की क्या निकाल के लाओ? वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल के लाओ। और हम लोग इस रीजन से छोड़ के बाहर चले आए। कहने का मतलब है कि अगर मुझे प्रैक्टिकल दोबारा ना करना पड़े और कोई मैथमेटिक्स मिल जाए जिससे हम लोग इस स्केलर से वेक्टर में कोई क्वांटिटी लेके आ जाए, तो वो होता है आपका एक ऑपरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ऑपरेशन यूज कर लेते हैं किसका? ग्रेडियंट का, यानी कि डेल्टा लगा दे रहे हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे हम लोग डेल ऑपरेटर यूज करेंगे बी के साथ, अब देखो आंसर क्या आ जाएगा। डेल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? डी डेल ओवर डेल आर, ठीक है ना? इनटू बी की वैल्यू रख दो, अभी इसकी वैल्यू भी बताऊंगी कि बताऊंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना? डिफरेंशियल है और कुछ नहीं, डेल क्या है? डिफरेंशियल है। आप क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लो, ठीक है? यहाँ पर क्या बनेगा? डेल ओवर डेल आर इंटू 1 अपॉन आर, ठीक है? 1 अपॉन आर का इंटीग्रल डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस के 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस आ गया, यानी कि माइनस को अगर छोड़ दिया जाए तो ये क्या है? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो फॉर्मूला है, E इक्वल टू द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना? यानी कि जब हमें किसी रीजन की पोटेंशियल मिल जाए और उस पोटेंशियल से हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी हो, तब हम लोगों को ग्रेडियंट यूज करना पड़ता है, ठीक है ना? तो अब जो डेफिनेशन बनाई जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की, वो क्या होती है? द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि हमने जो फॉर्मूला प्रूव कर लिया, यहां पर क्या प्रूव कर लिया? E इक्वल टू द होगा माइनस के डेल ऑफ V। हम एक माइनस पहले से ही लगा के चलेंगे ताकि ये वाला माइनस टर्मिनेट हो जाए। तो ये डेफिनेशन को पढ़ने के लिए हमने थोड़ी सी ये डेटा दे दिया है, ठीक है ना? अब ये डेल ओवर डेल आर कहां से आ गया अचानक? डेल्टा की वैल्यू क्या इतनी ही होती है? ये हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पूरा बता देंगे। क्यों? क्योंकि इसके ना तीनों कोऑर्डिनेट बताएंगे। कैसे? पोलर आपका कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तीनों में डेल्टा की वैल्यू लिखवा देंगे, बता देंगे प्रूव करके। वहां से डेल्टा की वैल्यू डेल ओवर डेल आर ही नहीं होती है, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, ये कार्टेशियन में पोलर में भी होती है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अलग होती है। तो कहने का मतलब एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आखिर डेल्टा होता क्या है, ठीक है ना? आगे की क्लास में हम लोग बताएंगे कि आखिर डेल्टा का ऑपरेशन कैसे करते हैं यहाँ पर, और कैसे इस डेल्टा की वैल्यू अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग होती है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।